बस तुम्हारा फोकस नहीं होता, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारा पूरा दिन कहाँ चला गया। सो ये एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र टेक्निक है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने सुबह बायो कर ली तो फिर आपका पूरा दिन फ्री है। हेलो ऑल, नीट 2026 एस्पिरेंट, आई होप सो कि तुम्हारी 11th बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आई नो कि 11th में स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी सी टफ लग रही होती हैं, चीज़ें नहीं बन रही होती, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे होते, बायो थोड़ी सी याद नहीं हो रही होती है, केमिस्ट्री थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है, बट डोंट वरी, प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे ही नीट 2026 एस्पिरेंट के लिए, बिकॉज आज हम जानेंगे वो ऐसा कौन सा टाइम टेबल था, मैं ऐसे कैसे पढ़ता था, मेरा दिन का शेड्यूल कैसा होता था, जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकाल लिया। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि वो कौन सा टाइम टेबल है जिससे आप टॉप कर सकते हो, जिससे आप नीट निकाल सकते हो, एम्स दिल्ली तक आ सकते हो फॉर द ऑल द नीट 2026 एस्पिरेंट। So, those who don't know me, I am Deepak Sahu, currently a third year MBBS student in your dream college, that is AIMS New Delhi, and I secured All India rank 5 in NEET 2021, and my score was 715 out of 720. Yeah. So, without further delay, let's get started. सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम वो भी डिस्कस करेंगे कि जो स्कूल गोइंग है उनको कैसे मैनेज करना है, या फिर जिनकी ऑफलाइन कोचिंग उनको कैसे मैनेज करना है, जिनका ऑनलाइन है वो कैसे मैनेज करेंगे। हम सारी ही चीज़ें बहुत आराम से डिस्कस करेंगे। सो या हमारा जो 24 आवर्स है, हमारा जो पूरा दिन है, उसको हम 4 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। 4 या पहला होगा मॉर्निंग स्लॉट, दूसरा होगा आफ्टरनून स्लॉट, तीसरा इवनिंग स्लॉट, चौथा नाइट स्लॉट। नाउ जो स्कूल एंड कोचिंग के स्टूडेंट है वो कैसे मैनेज करेंगे वो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चारों स्लॉट्स को डिस्कस करेंगे कि इन चारों स्लॉट्स में तुम्हें क्या करना है, ठीक है। नाउ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉर्निंग स्लॉट, बिकॉज अगर आपकी शुरुआत ही अच्छी नहीं है तो फिर दिन थोड़ा सा बुरा जाता है। सो दैट्स वाई मॉर्निंग स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सोना है 12 रात के 12 बजे से 8 बजे तक। मैं ऐसा नहीं बोला कि जैसा टाइम टेबल मैं बता रहा हूँ वैसे ही, नहीं, जो आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो करो, बट जो मैं आज बताने वाला हूँ उससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, वो अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करने की कोशिश करना। आप कभी भी सो, आप चाहे रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक सोए, आपको सोना है 7 से 8 घंटे। यस, आपका सोने का टाइम कुछ भी हो सकता है, बट ड्यूरेशन जो है दैट शुड बी 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। एंड देन आफ्टर सो जागने के बाद आपको 30 मिनट एक्सरसाइज करनी, विच इज़ रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका हार्मोन बैलेंस होता है, आपका थोड़ा मेंटल वेलबींग अच्छा होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक्सरसाइज करने के बहुत फायदे हैं, बिलीव मी और नॉट, बट इट इज़ ट्रू। एंड मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, एम्स दिल्ली से कर रहा हूँ, तो मैं अगर कुछ चीज़ बोल रहा हूँ तो उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, समझ रहे हो। सो या 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी, 30 मिनट नहीं कर सकते, एटलीस्ट 20 मिनट ही थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लो, बट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें करना है, 9 बजे सो के जागने के बाद तुम ब्रश करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा रिलैक्स हो। नाउ 9 बजे तुम क्या करोगे, बायो की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। यस, या फिर तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। यानी कि तुम्हें मॉर्निंग में ऐसा नहीं कि तुम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लेके बैठ गए, नहीं। अब फिजिक्स का अगर एक टफ न्यूमेरिकल चला आ गया तो तुम तो पूरे 3-4 घंटे उसी में बर्बाद कर दोगे ना। तो सुबह सबसे इजी थ्योरी बेस्ड चीजें पढ़ो जो याद करने वाली हैं। क्या हुई, बायो की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो। ये दो चीजें ही हैं जो हमारे में थ्योरी बेस्ड, तो वो आपको मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे पढ़ना है। एंड देन आफ्टर 11:30 बजे यानी कि 2.5 घंटे बायो की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, 30 मिनट बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। यस, प्रीवियस टॉपिक के। किस टॉपिक के, प्रीवियस टॉपिक के। फॉर एग्जाम्पल अभी आप बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हो, आज आज आपने बायो की एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल लाइन बाय लाइन पढ़ी, लेकिन 2-3 दिन पहले आपने क्या पढ़ा था, सेल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अगर रिवाइज करना है तो आप क्या करोगे, उसके नोट्स उठाओगे, नहीं, आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। सो वही मैं चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको थ्योरी पढ़नी है एंड फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसी टॉपिक के नहीं करना है, जो पहले टॉपिक पढ़ा था उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नाउ रिवीजन करने, रिवीजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर। यस, मैंने बोला ना कि पुराने वाले चैप्टर का रिवाइज करना है। ये एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र टेक्निक है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने सुबह बायो कर ली तो फिर आपका पूरा दिन फ्री है। आप पूरा दिन फिजिक्स केमिस्ट्री को देख सकते हो अगर आपने मॉर्निंग में बायो अच्छे से कर ली और बायो के टॉपिक्स का रिवीजन कर लिया थ्रू प्रैक्टिस ओनली। सो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको एक चैप्टर पढ़ना ही है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है एक सेट डेली। यस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है पुराने वाले टॉपिक के। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप वरदान बायोलॉजी यूज कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि मैंने एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है बायोलॉजी के लिए। सो जो मेरी वेबसाइट है asems.com, उसमें मैंने वरदान बायोलॉजी करके एक क्वेश्चन बैंक बनाया है जिसमें 11-12 दोनों के क्वेश्चन है। सो द थिंग इज दैट, देखो क्या होता है ना, बायो बहुत ही भूलने वाला सब्जेक्ट है, मानो या ना मानो। आपने पिछले 2 हफ्ते पहले जो चैप्टर पढ़ा होगा, अभी आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, आप वो भूल जाओगे, आपको ऐसा लगेगा मैंने वो पढ़ा भी था। क्या होता है ना, बायो में एक तरीका होता है चीज़ को याद करने का, एंड वो तरीका ये है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर आपको कोई भी चीज़ डालनी है, तो अगर आप बायो की कोई भी लाइन याद कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।
यस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो वो लाइन आपको हमेशा याद हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये डायग्राम सभी ने देखा होगा। बायोमोलिक्यूल्स में जाओगे तो मैं एंजाइम वाला जो सेक्शन होगा उसमें ये वाला डायग्राम ज़रूर दिख जाएगा कि कोई भी रिएक्शन कैसे चल रही होती है। अब इस वाली यहाँ पे इन्होंने ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताया है जो बीच में आती है। अब अगर आपने ट्रांजिशन स्टेट के बारे में पता है तो इसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएं। अगर आपने ट्रांजिशन स्टेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगा लिया, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन इज, सो इनमें से अगर आपने एक सही कर लिया, सो द थिंग इज दैट अगर आपने कोई लाइन पढ़ी बायो की, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, उससे रिलेटेड जब आप डायरेक्टली क्वेश्चन लगा लेते हो उस लाइन से रिलेटेड, तो वो आपको याद हो जाती है। यस, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है कि हाँ, आपने ट्रांजिशन स्टेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगाया था जिसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से ये वाला ऑप्शन सही था। तो तुम समझ रहे हो? तो ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चंस हमने एक-एक लाइन, एनसीईआरटी की एक-एक लाइन से उठा-उठा के हमने ये वरदान बायोलॉजी बनाया है। इट्स रियली वेरी 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 यूजफुल कि तुम जो भी पढ़ो उससे रिलेटेड, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो तुम ट्राई करो। इसलिए हमने एक ऐसा बंच ऑफ क्वेश्चन, एक ऐसा इतना अच्छा क्वेश्चन बैंक बनाया है तुम लोगों के लिए कि तुम लोग डायरेक्टली याद कर सको, ताकि तुम्हें याद करने में परेशानी ना हो, है ना? एंड इसी तरीके से याद कैसे करना है, जैसे मैंने बोला ना, तुम्हें एक सेट रेगुलरली लगाना ही है। यस, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि एक सेट तो कुछ भी हो जाए मैं पुराने वाले टॉपिक्स का लगा के रहूंगा। सो हमने हर चैप्टर को सेट में डिवाइस किया है। सेट 1 2 3 4 भी हो सकता है, जो जो चैप्टर बड़ा है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक अलग से सेक्शन है जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। असर्शन रीजन नीट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उसका हमने एक अलग से सेक्शन दे रखा है। तो ये सब आपको वरदान बायोलॉजी मिल जाएगा। asems.com पे आप देख सकते हो। ऑल द लिंक्स, मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में होती हैं। इसके साथ साथ ये जो सेट है, हमेशा नोटिस करना, जब भी तुम एनसीईआरटी की बायो पढ़ोगे उसमें समरी को मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह को तो मिस बिल्कुल मत करना। इसलिए हमने भी मिस नहीं किया। हमने भी समरी से भी क्वेश्चन उठा उठा के इन सेट्स में डाले हुए हैं। यस, इवन जो एंड एक्सरसाइज है, बहुत सारे बच्चे एक्सरसाइज देखते नहीं है, एक्सरसाइज के भी कभी कभी क्वेश्चन बहुत अच्छे आ जाते हैं। इवन हमने वो तक उठा उठा के इन सेट्स में डाले हुए, सो चेकआउट जरूर करना। कमिंग टू द आफ्टरनून स्लॉट, तो मॉर्निंग स्लॉट का आपको पता चल गया। आफ्टरनून स्लॉट में आपको करना है, आफ्टरनून स्लॉट सबसे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसमें नींद भी बहुत आती है। बट आपको ध्यान रखना है कि इस पर आपको सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होना है, बिकॉज नीट का पेपर भी आफ्टरनून में होता है, एज वी ऑल नो। तो ऐसा नहीं कि आप 2 साल तक आपकी आदत बनी हुई है कि आपको दोपहर में सोने की आदत है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होने की कोशिश करनी है। 1 बजे के बाद से ये स्टार्ट होगा या 12 बजे भी स्टार्ट हो सकता है। इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मेनली, वो भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज थ्योरी ज़्यादा होता नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री में। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेनली होता है। बीच बीच में आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहने हैं, ताकि आपका, क्योंकि बहुत 3-4 घंटे तक तो आप नहीं पढ़ सकते ऑफ कोर्स। नाउ कमिंग टू द इवनिंग स्लॉट, जैसे आफ्टरनून स्लॉट खत्म होगा, आप फिजिक्स केमिस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होगे। इवनिंग स्लॉट में आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिलैक्स रहना है। आप बैडमिंटन खेल सकते हो, हल्के फुल्के स्पोर्ट्स खेल सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स रहना है। आप मेमोरी, ये मैं मेमोरी फेज होता था इवनिंग स्लॉट मेरा, उसमें मैं क्या करता था, बायो केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स पढ़ता था। मतलब इवनिंग स्लॉट में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको हल्का फुल्का ही चीज़ें पढ़नी है। अगर आपके पास बायो केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। अभी जब तक, अब मैंने टेलीग्राम पे अपने सारे नीट, जब मैंने नीट नीट की तैयारी करता था तब मैंने जो बायो एंड केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो इवन फिजिक्स के भी, वो मैंने सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। लिंक सारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से तुम मेरे शॉर्ट नोट्स चेकआउट कर सकते हो कि कैसे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नाइट स्लॉट, नाइट स्लॉट जो होता था वो मेरा बैकलॉग का टाइम होता था। यस, मेरा जितना भी बैकलॉग होता था, क्योंकि 11वीं में भी कुछ ना कुछ बैकलॉग हो जाता है, एज वी ऑल नो। सो वो सब मैं नाइट में डाल देता था। इसके साथ साथ मैं एडिशनल प्रैक्टिस करता था। यस, अगर आपके पास बैकलॉग कम है तो बैकलॉग करने के बाद और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री की, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री मेनली प्रैक्टिस ही है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 8 बजे के बाद ये स्टार्ट होता है। एंड देन आफ्टर, इस सोने से पहले मैं क्या करता था, हमेशा एक लिस्ट बना लेता था उन सारे कामों की कि मुझे कल क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं सोने के पहले कर लेता था। नाउ अब जिनके पास स्कूल और कोचिंग है वो कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स जिनका स्कूल कोचिंग है वो चारों स्लॉट तो नहीं पूरे कर सकते। जैसे किसी का स्कूल है तो मॉर्निंग स्लॉट तो उसका चला गया, किसी का रेगुलर स्कूल कोचिंग दोनों है तो मॉर्निंग स्लॉट आफ्टरनून स्लॉट भी चला गया, क्या पता कोचिंग इवनिंग में है तो इवनिंग स्लॉट चला गया। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर। सो आप हमेशा कुछ ना कुछ, आपको ये है कि जो भी टाइम आपका गया है, जो टाइम बचा है, आपको उसको बेटर यूटिलाइज करना है। एंड वन मोर थिंग, हमेशा आपको डमी स्कूल ही प्रेफर करना है। हो सकता है कि पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो, या फिर डमी स्कूल अवेलेबल ना हो, या फिर डमी स्कूल वैलिड ना हो आपके उसमें केस में, ड्यू टू सम एनी रीज़न, तो आपको फिर रेगुलर स्कूल ही जाना पड़ेगा। कोशिश करो स्कूल में अगर आपको कोई फ्री पीरियड मिलता है तो आप उस फ्री पीरियड का यूज़ करो। क्लास में हमेशा अटेंशन देना, ताकि क्लास की चीज़ें क्लास में हो जाए। ऐसा नहीं कि क्लास में वो चैप्टर पढ़ा रहे हैं और आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, आप ये सोच रहे हो कि मैं तो घर पे जाके करूँगा। नहीं, फिर आपको डबल डबल मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो डबल, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दो दो बार एक ही चीज़ को पढ़ो। नहीं, एक ही बार अच्छे से करने की कोशिश करो। स्कूल का काम स्कूल में ही करने की कोशिश करो। क्लास वाली बात कोचिंग वालों पे भी एप्लीकेबल होती है जो ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं।
क्योंकि वो क्लास में अगर सीख लें उसी समय अपने डाउट्स पूछ लें, ज़्यादातर डाउट्स क्लियर कर लें, तो फिर उनको रूम पे कम डाउट्स लेके आने पड़ेंगे या फिर उनको रूम पे सिर्फ आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। एंड हमेशा अगर आप रेगुलर स्कूल गोइंगे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, यस, क्योंकि ईजी नहीं होगा आपके लिए सारी चीज़ें मैनेज करना, स्कूल, कोचिंग, नीट नीट की पढ़ाई, बट हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ रियली पॉसिबल। अगर तुम बिलीव करते हो अपने आप पे तो हो जाएगा। नाउ अगर आपके फिर भी डाउट्स आते हैं तो मैंने एक डाउट ग्रुप बनाया हुआ है, यस। तो जो लोग भी वरदान कोर्स लेंगे बायोलॉजी वाला, तो उनको एक ईमेल पे लिंक आएगा डाउट ग्रुप का, व्हाट्सएप डाउट ग्रुप। तो जैसा तुम देख रहे हो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे से डाउट पूछते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। सो एक काफ़ी पॉजिटिव माहौल आई ट्राई टू क्रिएट, यस। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, कोर्सेज बना रहा हूँ, डाउट ग्रुप भी बनाए हैं, मेंटरशिप सेशंस में फाइनली मैंने लेना स्टार्ट किया है। सो आई एम गिविंग माई बेस्ट कि मैं किस तरीके से अच्छा कर सकता हूँ, बट आर यू गिविंग योर बेस्ट कि तुम अच्छा कर सको नीट में, ये बात आती है। क्योंकि मैं तो अपनी साइड से जो कर सकता हूँ, गाइडेंस, एवरीथिंग जो भी कर सकता हूँ मैं अपनी साइड से कर रहा हूँ टाइम निकाल के, बट आई वॉन्ट यू टू फॉलो थिंग्स अप। अगर मैंने बोला कि तुम प्रैक्टिस करो, सुबह उठो, सुबह बायोलॉजी ही करो, ताकि तुम्हारा पूरे दिन बचे, टाइम बचे, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक सेट रेगुलरली लगाओ, कहीं से भी लगाओ, लगाओ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रैक्टिस करो, कहीं से भी करो, बट करो प्रैक्टिस, ये मेरा मोस्ट फंडामेंटल थिंग है। सो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसकी इंपॉर्टेंस, बिकॉज मैं अपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो उस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा। नाउ ये डाउट ग्रुप पे तुम कैसे आओगे, वो मैंने बताया कि जब तुम वरदान बैच लेते हो तो तुम्हें ईमेल पे लिंक आ जाएगा, तुम उससे ज्वाइन कर लोगे। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ टाइम मैनेजमेंट की रिगार्डिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना। सबसे पहले तो आपका दिन ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इसलिए टाइम टेबल बनाना होता है। दिन अगर ऑर्गेनाइज होता है तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। आपने ऐसा सोचा है ना कि क्या होता है ना, सबके पास 24 घंटे ही है, लेकिन जो टॉपर है वो कुछ ज़्यादा ही सीख रहा है, उसको ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं और बाकी स्टूडेंट को कम आ रही है, बिकॉज उसका डे ऑर्गेनाइज है, उसको पता है कि कब क्या करना है। दूसरी, बहुत सारे स्टूडेंट को टाइम टेबल फॉलो करने में प्रॉब्लम आती है। इसके दो रीजन ये हो सकते हैं कि या तो फिर आपने टाइम टेबल बहुत रिगरस बनाया है कि नहीं 8:45 पे ये हो जाना चाहिए, 9 बजे मैं एग्जैक्ट पढ़ने बैठ जाऊंगा, कभी आपके रिलेटिव्स आ गए तो क्या करोगे, कभी आपको मम्मी ने बाहर भेज दिया काम से तो फिर क्या करोगे। सो इतना रिगरस टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। एंड सो दीज आर द थिंग्स, इसलिए फॉलो अप की प्रॉब्लम आती है। एंड अनदर थिंग जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दैट इज अ फोकस, यस। टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चीज होती है फोकस की, एंड फोकस को लाने का, जैसे हमने देखा होगा कि हम कभी कभी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करने लगते हैं। सो उस चीज को लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक 1 मिनट की टेक्निक होती है, दैट इज डायल क्लॉक मेथड, मैं तुम्हें अभी सिखाने वाला हूँ। एंड दैट इज, तुम्हारे पास अगर कोई क्लॉक हो, दीवार पे कोई घड़ी हो, या फिर तुम्हारी रिस्ट वॉच हो जिसमें सेकंड का जो हैंड होता है, सेकंड वाला जो हैंड होता है, उसको तुम्हें सिर्फ 1 मिनट तक देखना है, यस। यानी जब 12 से स्टार्ट होगा तुम्हें उसकी टिप को 1 मिनट तक देखते रहना है, तुम्हें रियलाइज होगा कि 60 सेकेंड्स, यस, 60 सेकेंड एक बहुत बड़ा टाइम होता है, यानी कि 1 मिनट एक बहुत बड़ा टाइम होता है। सो तुम समझ लो 1 मिनट अगर तुम्हें इतना बड़ा फील हो रहा है तो 24 आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। बस तुम्हारा फोकस नहीं होता, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारा पूरा दिन कहाँ चला गया। सो फाइनली मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ, दिस इज वन ऑफ माई बिगेस्ट मोटिवेशन, कि योर आई कैन शुड बी बिगर देन योर IQ। ये मत सोचना कि तुमने अभी तक कुछ ज़्यादा लाइफ में उखाड़ा नहीं, या फिर तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, या फिर तुम पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे तो तुम अब कैसे नीट में टॉप करोगे या फिर अच्छा मेडिकल कॉलेज लेके जाओगे। द थिंग इज दैट नीट इतनी लंबी रेस है कि यहाँ पर जो बंदा कंटिन्यूसली काम करता है उसका मैटर करता है, ना कि जो बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट टाइप के होते हैं, जो कूल डूड होते हैं, उनका नहीं। सो हमेशा खुद पे भरोसा रखना, एंड बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, हम साथ में फेस कर लेंगे, एंड या एक दिन नीट 2026 का एग्जाम भी हो जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट भी आ जाएगा, एंड एवरीथिंग विल बी ओके, everything will be fine and great. So yeah, with these words I just would like to end this video, and I hope so कि तुम प्रैक्टिस करोगे, बात मानोगे, एंड अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाओगे। एंड हम मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो पे, जब तक की गुड बाय।